अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं, डर का माहौल है तुम्हारे लिए नहीं है भाई, यूट्यूबर्स के लिए हो रखा है। मैं नहीं बोल रहा, सिर्फ यूट्यूबर नहीं, सारे इन्फ्लुएंसर के लिए हो रखा है। ना मैं प्रॉपर यूट्यूबर हूँ ना मैं इन्फ्लुएंसर, फिर भी डर का माहौल है। क्या क्या पढ़ने को मिल रहा है, क्या क्या सुनने को मिल रहा है। भाई साहब मेरे अंदर से असरानी निकलना चाह रहा है, पर मैं अंधा भी नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। पिछले 7 दिन में 6 लोग पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए हैं जासूसी करने के इल्जाम में। ज्योति मल्होत्रा तुम्हें मालूम ही था। अभी कोई सनी सिंह है, ये भी कोई यूट्यूबर है जिसको अरेस्ट किया है जासूसी के इल्जाम में। आज फिर एक और बंदा था कल जिसका नाम है कोई रविंदर वर्मा। अरे देश के बेनिफिट के लिए करना होता है, देश के अगेंस्ट जाके नहीं करना होता रविंदर। धोखेबाज रविंदर भाई। मोतीराम, सहदेव सिंह, अभिषेक सिंह अभिषेक आनंद नहीं, सिंह। और अभिषेक आनंद हुआ ना तो ये पक्का वो आर से ना होगा, मैं नहीं। आई लव माई कंट्री, सही बात है। बट जिस टाइप की मैं खबरें करता हूँ उसमें थोड़ा तो मेरे को लगता है कुछ लोगों से डर, कुछ नहीं बहुत लोगों से डर। फट्टू आदमी एक नंबर का। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मैं खुद भी क्या बोलूं, जितना मैं बोल रहा हूँ उतनी मेरी लोग बोलिए। मेरे को उठा लेंगे, मैं क्या कर लूंगा भाई, क्या कर लूंगा मैं तो बोल भी नहीं सकता। फकीर आदमी है, क्योंकि मेरा झोला तो कोई और लेके गया था। झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बट कोई भी गोदी मीडिया ये रन नहीं कर रहा। क्यों नहीं हो रही इसमें बात होनी चाहिए थी ना। बट यहाँ पे एक बंदे का भी दूसरा नाम होता या कोई दूसरी होती बात जात जो भी होती है, तब पक्का नेशनल न्यूज होता, नेशनल कवरेज। अबे ये गोदी मीडिया का नोटिस किया होगा तुमने कि अगर मुस्लिम कैटेगरी से होता है तो बंदे का नाम टाइटल में होता है कि देखो सारे अब्दुल ऐसे होते हैं, बट उसका कोई और हो, मतलब वो अब्दुल ना हो कोई दूसरा हो तो कहते हैं आदमी, पुरुष। अबे मैं खबर पढ़ रहा था कि किसी पति ने अपनी पत्नी को फूंक दिया, सिगरेट समझ के फूंक दिया। क्यों? क्योंकि वो क्लोज नहीं हो रही थी उसके। वो तो बाद में खबर खोली तो पता चला नॉट अब्दुल। तभी मैंने लिखा था टाइटल में, बड़े दोगले यार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये राइट विंग वाले और लेफ्ट विंग वाले लड़ रहे हैं। कल से मेरी टाइमलाइन गिरा रखी है। मतलब क्या हुआ बेसिकली, अभी मोदी गवर्नमेंट के जो भी हैं उन्होंने नोट दे दिया है, हामी भर दिया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉरेन एड ले सकती है अपनी हेल्प के लिए, ऐसा खबर आई। तो ये लोग रोने लग गए, अरे रे रे अभी भाजपा महाराष्ट्र में है तो हामी भर रहे हो। अभी ये 2018 में केरला को चाहिए था, तब तो तुमने बड़ा मना किया था। ये दोगलापन क्या है? मैं कहा मेरे को क्या पूछ रहे हो, मेरे को तो ये भी नहीं पता था 2018 में मना किया था, तू ही आगे बता रहा है। और मैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूँ कि एक जगह पे आप क्लेम करते हो कि आपके पास पैसे नहीं, इसलिए वो बहन योजना जो भी था उसमें अपना अमाउंट कम कर दिया। फिर दूसरी जगह पे मैं खबर पढ़ता हूँ जहाँ पे खबर आती है 3000 करोड़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट देने वाली है मंदिर बनाने के लिए। तो ये पैसा कहाँ से आया? और आज की एक और खबर है महाराष्ट्र से कि जो महिला बहन योजना जो भी था इनका, उसमें से 2500 लोग थे इनके खुद के गवर्नमेंट ऑफिस के थे। गवर्नमेंट ऑफिस के हैं तो क्या हुआ, महिला नहीं है। अबे मजा आया। देखो अभी मैं 2 न्यूज बताया, मैं दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस बारे में कोई बात सुन रहे हो तुम? कुछ सुन रहे हो? नहीं, तुम्हें एक ही न्यूज मिली होगी। अभी CDS अनिल चौहान जी करके का कोई इंटरव्यू है जहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि इंडिया को हेवी लॉसेस हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, और इवन हमारे राफेल भी गिरे हैं। और राफेल कितने गिरे ये नहीं पता, बस अपने को ये नहीं पता। सुब्रमण्यम स्वामी आके 5 बोल के गया है कल, मेरे को तुमको मैंने दिखाया अभी था। ये बोले गिरे तो हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कैसे गिरे, क्या खामियां हुई है वहां पे। मैं कहा वैलिड तो है, बट बता क्यों नहीं रहे कि क्या हुआ, कितने हुए, कितने राफेल है हमारे पास। मैं कहीं पढ़ा था 36-37 है, उसमें से अगर एक तो गिरे हैं तो बोल दो ना, बोलने से क्या हो जाता है। और मोर ओवर मेरा तो क्वेश्चन यहाँ पे उससे आ जाएगा अपने जयशंकर से कि ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद गिरे थे या पहले गिरे थे। क्वेश्चन तो बनता है ना, पर गोदी मीडिया वाहवाही में लगी है। अबे आर्टिकल पढ़ना इसके, तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी गोदी मीडिया कौन सी नहीं है। मतलब न्यूज रेटिंग लाइन है कि हाँ हमने के लिए एक नई लाइन बना दी है। मैं कहा ये बोलना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर थी, वरना ये बात तो मोदी जी छाती ठोक ठोक के बोलते हैं। अभी कभी मैं एक नया डायलॉग सुनाता हूँ, भाषण में बोल के आए हैं कि दुश्मनों ने अगर फन उठाया तो बिल से घसीट कर मारूंगा। प्रधानमंत्री की भाषा ही है। प्रधानमंत्री अगर उन्होंने फन उठाया
बिल से घसीट के मारेंगे। अपनी दोस्ती बनी रहे यार। हमारा प्रधानमंत्री है, हमारे एमपी के डायलॉग सुनने तुम्हें, मैं सुनाता हूँ तुम्हें। गाय काटना तुम्हारा धर्म है, तुम्हें काटना हमारा। एमपी प्रज्ञा ठाकुर, इसका बर्थडे क्यों नहीं आ रहा? ये बोल के किसी की सेंटिमेंट हर्ट नहीं हुई, किसी ने सुना ही नहीं है बयान, बट किसी लड़की ने बोल दिया तो बवाल मचा हुआ है। हंगामा है क्यों बरपा। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। राजनाथ सिंह जी का बयान देखो, अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना भी शामिल हुई होती तो पाकिस्तान के 2 नहीं 4 टुकड़े होते। मैं का डिफेंस मिनिस्टर जी, किसने रोक लिया था? नेहरू जी ने या इंदिरा जी ने? किसने रोका था? रोक लिया, वरना तो 4 कर ही देते। और बताओ, ये ऐसे बयान सुनेंगे बच्चे तो तमीज से बात करना थोड़ी सीखेंगे, वो भी करेंगे बकैती। बट फिर वही है, इतनी ज्यादा नफरत फैला दी है समाज में कि सबके दिमाग में नफरती चीजें घूमती है। अब उसमें वो लड़की पकड़ ली, अब उस पे क्या नाम है इस लड़की का? शर्मिष्ठा। क्या प्यारा नाम है, शर्मिष्ठा। हरकतें दरिंदों वाली। अभी इसके अरेस्ट को लेके ऑनलाइन बहुत रो रहे हैं। अब देखो क्या है क्यों है वो थोड़ा मैं बाद में बताता हूँ, बट पहले मेरे को समझना है। ये लड़की पुणे से लॉ पढ़ रही है, रहती है कोलकाता की है, पकड़ा इसे गुड़गांव से। अबे पूरा इंडिया तो सब भ्रमण कर रही है ये। अबे बेसिकली ना कुछ समय पहले जब ये पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, किसी पाकिस्तानी ने इंडियन आर्मी से रिलेटेड कुछ सवाल किया जिसको इसने एड्रेस किया। इसकी देशभक्ति पे बात होगी आज, इस बारे में बात करेंगे हम। उसमें इसने इस्लाम पे, अल्लाह पे, मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद पे बहुत कुछ बोल दिया जहां से जो मुस्लिम लोग हैं उनकी आस्था हर्ट हो गई। और सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड को भी काफी उल्टा सीधा कहा था। प्लस जो एग्जाम्पल सेट किया समय रैना का शो कैंसिल करके, वो इस तक मेमो नहीं पहुंचा कि गालियां देना अभिशाप है, और स्पेशली लड़की के लिए, क्योंकि सभ्यता संस्कृति। तो इसने कर दिया, बवाल हुआ, लोगों ने आउटरीच दिया, लोगों ने तो ट्विटर पे ट्रेंड करवा दिया था, अरेस्ट हर, शर्मिष्ठा को पकड़ लो। शर्मिष्ठा बोला मेरा पकड़ लो, वीडियो डिलीट मार दी उसने और आके अपॉलॉजी दे दी। मैं कहा मेरे लिए टॉपिक हो गया दी एंड, दी एंड। गलती करी, गलती सुधारी, माफी मांगी, बात खत्म। बट नहीं, ऐसा हमारा नहीं चलता, क्योंकि हमारे यहाँ पे आस्था है, और आस्था कभी भी दुखी हो सकती है, सेंटिमेंट किसी के कभी भी हर्ट हो सकते हैं। तो कोलकाता पुलिस ने इसके घर पे इसको अरेस्ट के लिए कुछ दिया होगा, चार्जेस वार्जेस के लिए भेजा होगा लेटर, बट यहाँ से तो फरार है। तो वहां से फरार थी, कॉलेज जाने नहीं थी। गुड़गांव में इनकी खबर आई तो कोलकाता पुलिस बोली आगरा गुड़गांव घूम के आते हैं। तो ममता दी की पुलिस गुड़गांव आई, गुड़गांव से उठाई, पेपर में कमी थी, सुधारा, अरेस्ट लिया, पकड़ के जुडिशियल कस्टडी में ले गए। फिर ये बंदी आई थी मुंह ढक के रिया चक्रवर्ती बन के, बट इसको लगा इसका वकील महंगा है, जो नहीं था, तो इसको 7-10 दिन का दे दिया कस्टडी। उसके बाद इसका निकल गया संविधान। ये डेमोक्रेसी नहीं है, तुम अनाप शनाप बको डेमोक्रेसी के नाम पे, अब जज अपना काम करे, ये डेमोक्रेसी नहीं है। तुम्हें सबसे वियर्ड चीज बताओ, इसका लॉयर कौन है? पता है किसी को? राइट विंग वालों को भी नहीं पता। सालों ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बनता भी नहीं। सब राइट विंग वालों ने सिर्फ मुस्लिमों को दबाने, माइनॉरिटीज को बुरा करने के लिए, गंदा करने के लिए, या उनको नीचा दिखाने के लिए करते हैं, इसको एग्जाम्पल बनाया। और आज जब इसको सबसे ज्यादा जरूरत है, कोई नहीं आ रहा, उसके इस पे भी ये साले मजे उठा रहे हैं। ये लेफ्ट विंग को ब्लेम कर रहे हैं। ये इसका अरेस्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसने मुस्लिमों के बारे में बोला, इसका अरेस्ट इसलिए हुआ कि जो हमने पाकिस्तान का हाल किया है उसकी वजह से हुआ। फिर से वही चीज दे रहा है ना, घुमा फिरा के, ताकि खुद बचा रहे, और इसको तुमने फंसवा दिया। इंडियन मुस्लिम को पाकिस्तानी कॉल आउट कर रहे हैं सबके सब खुलेआम, बट इनके है कनेक्शन, क्योंकि उन्हीं की सैलरी पर पल रहे हैं। जो आज़ादी तुम्हें मिलती है और जो आज़ादी मुझे मिलती है, इसको उससे 3 गुना ज़्यादा मिलती है। वरना जैसी बयानबाजी ये लोग करते हैं ना, इनमें तो सबको जेल होनी चाहिए थी। तो अभी बहुत सारे लोग बहस कर रहे हैं इसका जेल जाना सही था या नहीं, इसका अरेस्ट होना सही था या नहीं। मैं कहा बिल्कुल सही था, वैसे मैं खिलाफ होता, बिल्कुल खिलाफ होता, बट अली मोहम्मदाबाद को एक सिंपल बिना कंट्रोवर्शियल पोस्ट के लिए अगर जेल किया जा सकता है, जुबैर को 2 महीने के लिए सिर्फ हेट स्पीच हाईलाइट करने के लिए जेल में डाला जा सकता है, मुनव्वर फारूकी ने एक जोक जो मारा तक नहीं था उसके लिए जेल में डाला जा सकता है 30-35 दिन, तो इसको क्यों नहीं? आज क्यों आ रहा है ये हिंदुस्तान पाकिस्तान करने के लिए? जो इसने बात बोली क्या अपमानजनक थी? बिल्कुल थी। क्या ये फॉलोअर गेन करना चाहती थी? बिल्कुल चाहती थी। अभी ये अरेस्ट होना, इसका जेल जाना इसको प्रॉफिट देगा, 100% देगा। देख लेना आने वाले 1-2 साल में मिल जाएगी तुम्हें बिग बॉस के अंदर।
सिस्टम हो जाएगा इसका भी। बट इसकी फैमिली पे क्या गुजरेगी, सिर्फ ऐसी फालतू चीजों के लिए। अबे बातें बोलने के लिए, चुभाने के लिए, मैं भी बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ, बट मैं फिर भी बैलेंस वे से रखता हूँ, क्योंकि ना मेरा वो चाहत है और लेने आता हूँ मैं मजे। किसी को डिसरिस्पेक्ट करके क्या मिलता है किसी को यार। और तुम कौन हो तो किसी से अकाउंटेबिलिटी लेने वाला। अभी शाहरुख खान की एक बहुत पुरानी क्लिप है जो वायरल जा रही है कि मैं किसी बेवकूफ को साबित नहीं करूंगा मेरी देशभक्ति क्या है। और सही बात है, क्यों करूं मैं तुम्हें साबित, मेरा भी देश है और मेरा देश है, मैं मानता हूं। तुझे बोल के क्यों दिखाऊं मैं, हम तो करेंगे भाई, हमें तुम पे डाउट है, मुझे तुम पे डाउट है। शुरुआत में तुम्हें 6 नाम गिनवाए, कितना दिक्कत तुम्हें। ये अरेस्ट हो गई, इस पे मुद्दा है। उत्तर प्रदेश मेनपुर जो भी है वो जगह, वहां पे वुमेन कमीशन या वुमेन अध्यक्ष जो होता है उसके बेटे की 130 MMS अभी वायरल चल रही है। जो औरत है उसमें, उसका बेटा 130 वीडियो मल्टीपल वुमेन्स के साथ वही चीज कर रहा है जो मध्य प्रदेश में हाईवे पे हो रहा था, वही जो साउथ में हजारों वीडियो में हर उम्र की औरत के साथ कर रहा था रविंद्र रेड्डी। अभी तक क्या हुआ उसका, हाईवे वाले का क्या हुआ, कुछ हुआ, बेल मिल गया ना उसको। ये डिफरेंस आ जाता है। कहीं तो बोल रहा था मैं, वो सही कह रहे थे, बेटी बचाओ हमसे, मोदी जी एक और MMS लीक हो गई, यही है टाइटल। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। चाइना वाले, यार चाइना बड़ा मादर कंट्रोल उदय। ये बना रहे हैं वो लोग। ये हमारी सेना का पराक्रम था, ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सैनिक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। साले धमकी दे रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश का नाम चेंज कर रहे हैं और जितना हम शान दे उतना फायदा उठा रहे हैं। क्या बकैती है ये, क्या बकैती है ये। कहते जो पाकिस्तान के सिचुएशन है वो इंडिया की भी बना सकते हैं। मैं कहा तेरा बाप बताता हूँ कि मैं हिम्मत नहीं हुई, तू भी कर ले ट्राई साले। भाई अपने पे आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, तकलीफ हो जाएगी। देशभक्ति से मजे नहीं, देशभक्ति से मजे नहीं। हाँ, मैं जयशंकर वाली आइडियोलॉजी नहीं रखता, मैं सीधा आर पार की रखता हूँ। मैं पेशेंस की भी कमी है मेरे अंदर। तुम करो, मैं अपना नहीं साले, मैं तो 2020 का गुस्सा अभी तक लेके बैठा हूँ। करा था ना कोरोना तूने, तेरी माँ का कोविड-19 मारूं साला, फिर से आ गया, बढ़ा दिया तुमने देश भर में। बात तो सही है भाई एक स्ट्रॉन्ग स्टेप, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है सच में। मैं बार बार पढ़ता हूँ ये इंटरनेट पे कि 2014 में जिसके पास सबके आंसर थे, सारी सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन था, आज वो देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब मुझे कहीं ना कहीं दिखता भी है। ये हर जगह कहते मैं अपना वादा पूरा कर गया। कौन सा वादा, 1000 वादे थे, एक पूरा नहीं हुआ। प्लेन से भेजने वाले थे, ट्रेन की हालत बद से बदतर कर दी तुमने। वंदे भारत का जुमला देते हो, सर नॉर्मल ट्रेन की हालत तुम देखो। मैं अभी रिसेंटली बिहार से होके आ रहा हूँ, क्या हालत है ट्रेन की मैंने भी देखी है। और ये तो नॉन फेस्टिवल टाइम में गया था मैं। अभी तो सोचो दिवाली और छठ के टाइम में क्या बुरी हालत होती होगी। और मेरी तो टिकट कंफर्म थी, उसमें बिना टिकट के लोग घूम रहे हैं और टीटीआर के चेक करके कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ उतर जाओ बस बोल के चला गया। साले आधी कप चाय 10 रुपए की देते, आधी कप चाय। पता नहीं कौन सा पानी बेच रहे हैं रेल के अंदर। करप्शन के नाम पे तो इतने आगे बढ़े हुए। उड़ीसा में लीजिए 2 करोड़ रुपए मिले एक इंजीनियर के घर से, और साला जब रेट बढ़ी तो खिड़की से पैसा फेंक रहा है और ये कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ अगर मैं इससे ज्यादा बोला तो ये बोलेंगे बेटा तेरे को शर्मिष्ठा याद कर रही है। मेरे को नहीं चाहिए पैसा। शर्मिष्ठा है ना, मेरी पहली जो ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बनी थी, ऑफिशियल ही कह सकते टेक्निकली, उसका नाम था शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा नहीं, समिष्ठा जो है। ट्रू स्टोरी, पीस आउट।